क्लोरोफॉर्म व CH2Cl2 के वाष्प दाब क्रमशः 200 mmHg 415 mmHg दिए थे। ठीक है, बेसिकली इतने वाष्प दाब देने का मतलब क्या है, ये इसकी कौन सी अवस्था थी? शुद्ध अवस्था। ये कौन सी अवस्था है इनकी? शुद्ध अवस्था। शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब है ये, मतलब आपका मतलब ये कौन से वाले मान है? P0 वाले मान। P0 CH2Cl3 दे रखा है 200 एंड P0 मतलब CH2Cl2 दे रखा है 415। अब आगे दे रखा है कि इतने इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म और मल्लिक डाइक्लोरोमीथेन को मिलाया गया है। बोलता है विलयन का वाष्प दाब क्या होगा। स्वाभाविक बात है, जब दो वाष्प दाब दे रखे हैं फिर विलयन के वाष्प दाब की चर्चा चल रही है। किसकी चर्चा है? आपकी राल्ट के नियम की। ठीक है, राल्ट के नियम में आप P टोटल बराबर फाइंड करते हैं P1 प्लस P2। बोलो यही फाइंड करते हैं ना। P1 और P2 को राल्ट के ये किसका नियम है? राल्ट का नियम है क्या? ये राल्ट का नियम नहीं है, ये डाल्टन का सिद्धांत है, आंशिक दाब का सिद्धांत। ठीक है, राल्ट का नियम इसके लिए है, ये है P0 1 × में x1। P0 क्या था आपका? शुद्ध अवस्था में। x1 क्या है? मोल प्रभाज्य। बहुत बढ़िया। मोल प्रभाज्य के लिए आपको क्या चाहिए पड़ेगा? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या कैसे निकलेगी आपका? इस 25.5 में इसका मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, 40 में इसके मोलर द्रव्यमान का भाग दे देंगे, क्या निकल आएगा? मोलों की संख्या। पैटर्न समझ में आ गया कैसे चलने वाले हैं हम लोग? स्वाभाविक बात है। आइए यहां पर दिया है वाष्प दाब की चर्चा है, तो शुद्ध CHCl3 क्लोरोफॉर्म का वाष्प दाब बराबर ये क्या लिखा जाएगा? P0 CHCl3 बराबर 200 mmHg। फिर आपका शुद्ध CH2Cl2 का वाष्प दाब ये क्या हो जाएगा? P0 CH2Cl2 कितना हो जाएगा? 415 mmHg। आई थिंक यहाँ तो सीधा क्लियर ही मामला था। ठीक है, अब यहाँ पर ना हमें सोच के चलना है कि ये इसका हम क्या निकालने वाले हैं? मोल प्रभाज्य चाहिए पड़ेगा। मोल प्रभाज्य के लिए आपको मतलब मोलों की संख्या चाहिए है। मोलों की संख्या के लिए क्या चाहिए आपका? मोलर द्रव्यमान, क्योंकि बाकी तो दिया है। ठीक है, दिया तो दिया है, हम ये भी लिख देंगे CHCl3 की मात्रा। CHCl3 का द्रव्यमान क्या है आपको? इसको क्या लिखूंगा? W लिख दूंगा। WCHCl3 बराबर क्या हो जाएगा जी? 25.5 ग्राम। नेक्स्ट इज CH2Cl2 का द्रव्यमान WCH2Cl2 40 ग्राम। कहानी ठीक है। अब इसके आगे चाहिए पड़ेगा इसका मोलर द्रव्यमान। क्या चाहिए इसका? आपका मोलर द्रव्यमान। सो किसका मोलर द्रव्यमान? CHCl3 का मोलर द्रव्यमान बोले तो mmCHCl3। Cl का 35.5 × 3 106.5 और 1 से 107.5 और 12 119.5। ठीक है, नेक्स्ट CH2Cl2 का मोलर द्रव्यमान mmCH2Cl2। Cl 35.5 क्या हो? दोगुना हो जाएगा 71 और 2 कितना हो जाएगा? 73 और 12 85। ग्राम प्रति मोल। कहानी यहाँ तक क्लियर है। मोलों की संख्या निकलेगी सबसे पहले। क्या निकलेगी? मोलों की संख्या। मोलों की संख्या किसकी? मोलों की संख्या CHCl3 के। CHCl3 के मोलों की संख्या ये हो जाएगा NCHCl3। सो NCHCl3 हो जाएगा आपका WCHCl3 बटे में क्या आ जाएगा? mmCHCl3। W कहाँ पे गया मेरा दोस्त? कहाँ पे कर दो? 25.5। फिर आएगा क्या? 119.5।
कटेंगे, इसका कैंसिलेशन भी कर देंगे। रुक जाइए, आगे बढ़ते हैं। पहले CH2Cl2 के मोलों की संख्या, शांत रहें प्लीज। NCH2Cl2 क्या हो जाएगा? WCH2Cl2 बटे में क्या आ जाएगा? MmCH2Cl2। जैसे पॉइंट में आने लगेगा इस, अब देखो सुनो, पॉइंट में जब आपका आंसर आ रहा है, मतलब पॉइंट मतलब वैसे तो 40.1 45.1 ऐसा पॉइंट तो आता ही है, वो ठीक है, लेकिन 0 और 1 के बीच का जब आंसर आता है तो उसका फर्क पड़ता है बहुत सारा। क्यों फर्क पड़ता है? क्योंकि ऐसे समझिए कि 0.5 लिखा आपने और एस्टिमेट करके उसको 0.6 लिख दिया, और बाद में अगर आपने इसमें 100 का गुणा कर दिया और आप सोच रहे थे कि 0.6 भी लिख देते चल जाता। सो बेसिकली अंतर ये बन जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, ये कितना हो जाएगा, और आपका उत्तर बहुत ज़्यादा गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहता हूँ? मैंने ये चीज़ समझाई थी आपको बहुत दिन पहले, जब अप्रोक्सीमेशन की भाई जब छोटे मान हो ना तो अप्रोक्सीमेशन बहुत सोच समझ के करना चाहिए। यहाँ पे क्या है, छोटे मान आएंगे क्योंकि 25 बहुत छोटा है 119 से। अब यही मान कैसा होता, सुने ध्यान से यही मान ऐसा है कि आप लिख रहे हैं 55.1 55.2। अब ये कैसा है ना, ये एस्टिमेशन सही हो जाएगा क्योंकि इसको फर्दर कैलकुलेशन में डालने पे दिक्कत नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि ये 55 इस 1 की तुलना में कैसा है, बड़ा मान है काफी। तो 55 का 0.1 और जोड़ दोगे, 55 में 0.2 और जोड़ दोगे तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं बनेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे गलत एस्टिमेशन किया तो आपके उत्तरों में अंतर आएगा, फिर पॉसिबली वो काफी, मतलब काफी तो नहीं आएगा लेकिन मतलब 2-3 अंकों तक, 2-3 संख्याओं तक चला जाएगा अंतर, ये तो पक्की बात है। आइए निकाल लेते हैं। दशमलव क्या हो जाएगा, कैंसिल 255 1195 5 से कैंसिल कर देंगे तो 5 से कैंसिल कितना हो जाएगा आपका 25 और 1 51 5 10 15 4 5 239 और कितना है आपका 51। तो यहाँ पे एक 0 बढ़ाएंगे और 1 बटे क्या कर देंगे 10, दुगुना हो जाएगा आपका, ये 3 बार तो जाएगा नहीं, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 478, सही ना, 478। ये कितना बचेगा आपका 10 तो बचेगा ही, साथ में आपका कितना बचेगा आपका 32 हो जाएगा पूरा, ठीक है। 0.01 239 1 कितना बचेगा 12 3 8 और 1 0 और लगा देंगे, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार चला जाएगा। और इसमें 2.13 में 10 का भाग देंगे, क्या चलाएगा 0.213। पाँच का दे देंगे यहाँ पे भाग 86 है, ठीक है, मतलब कर भी सकते हैं आपका, ऐसा कुछ वो नहीं है। ये कितने लोगों ने कैलकुलेट किया 40 बटे, बताओ कितना 0.47। क्या सभी का यही आया है? बहुत बढ़िया, 0.47। सुनिए ध्यान से सुनिएगा। अब आपको चाहिए मोलों की संख्या आ गया है, अब आपको चाहिए क्या आपका XCHCl3 मोल प्रभाज्य। देखो आपको मैंने समझाया था कि बॉटम अप अप्रोच से अगर आप जाएंगे आपको पता होगा क्या क्या करते जाना है। अगर आप डायरेक्टली जंप करेंगे आपको ये पता नहीं होगा कि इसके बाद क्या करना है और आपके फाइनल आंसर तक कैसे पहुंचेंगे। तो आपको पता है कि टोटल निकालने के लिए P1 P2 चाहिए पड़ेंगे। P1 को निकालने के लिए P01 X1 चाहिए है, P01 सब दिया है, X1 निकालना पड़ेगा बेसिकली XCHCl3, और X को निकालने के लिए मोल चाहिए पड़ेंगे। तो उल्टी दिशा से अगर आप जाएंगे तो आपका आंसर पे जल्दी पहुंच जाएंगे। बाकी इच्छा स्वेच्छा सब आपकी ही है। NCHCl3 और NCHCl2। सुनिए यहाँ पे कहाँ पर गया मेरे दोस्त 0.213,
ये कितना हो जाएगा 0.213 प्लस 0.47 कितना आया बताओ, किया है तुमने कैलकुलेट, बताओ कितना, 0, रुक जाए एक एक आप बताओ, 0.312 कितने लोगों का आया था ये, लगभग अगर आपका 3.2 भी आया है 3.3 भी आया है तो भी ठीक, कोई बात नहीं। सुनिए बात नहीं, हल्ला मत कीजिए। XCSCl3 आ गया जी, अभी दूसरा वाला X चाहिए पड़ेगा हमें P2 के लिए, ठीक है ना। सो वहां पे XCH2Cl2 चाहिए पड़ेगा। बोलो बच्चे इसको डायरेक्ट निकालने का तरीका है कि नहीं है, कैसे निकालेंगे, 1 माइनस घटा देंगे इस वैल्यू को, बहुत शानदार, 1 माइनस 0.3 1 2 क्या हो जाएगा 0.688, सही कहती करनी भाई। अभी सुनिए यहाँ पे, अभी इसके बाद ये दोनों मान आ गए, अब हमको निकालना है PCHCl3 क्या हो जाएगा जी, या इसको इसके बाद लिखना पड़ेगा हमको, हम जानते हैं राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से क्या हो जाएगा, PCHCl3 बराबर P0CHCl3 इंटू XCHCl3। बोलो बात सही है कि नहीं, तरीका नहीं भाई। सो ये क्या हो जाएगा P0CHCl3, P0 कितना था आपका 200, XCHCl3 का आपका 0.314 क्या हो जाएगा 62.4, इसका दुगना कर दीजिए, एक अंक लगा दीजिए, ठीक है, ये 2 अंक से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। MMHG नेक्स्ट PCH2Cl2, ये क्या हो जाएगा P0CH2Cl2 इंटू में क्या आ जाएगा XCH2Cl2, कितना था 415 और ये क्या है 0.688, कितना आ रहा है इसका आंसर 285.52, ठीक है। अगर एक अंक तक भी निकालेंगे तो कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि ये फाइनल आंसर ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा, ठीक है। हल्ला नहीं। अब लिखेंगे किसके नियम से, डाल्टन के नियम से, राउल्ट नहीं, अब यहां पे क्या आएगा डाल्टन, डाल्टन के नियम से। बेसिकली डाल्टन का कौन सा नियम है ये, आंशिक दाब का। डाल्टन के नियम से क्या हो जाएगा सर, P टोटल बराबर CHCl3 प्लस PCH2Cl2, इन दोनों का योग करना, ये आपका फाइनल आंसर बनाएगा 62.4 प्लस 285.52, 46 कैसे होगा, 47 तो मुझे दिख रहा है, 5 और 2 7, ठीक है नहीं 347 हो जाएगा, 347 9 दो, क्योंकि ये 40 है ये 52 है, सही है जी। कितने बच्चों का ये आंसर आया, एक मिनट, कितने बच्चों का एग्जैक्टली यही आया, हाथ 2 छोड़ दो, ठीक है। ईमानदारी से बता, इनमें से कितनों बच्चों ने कैलकुलेटर से किया वो डाउन कर ले, ईमानदारी से, ईमानदारी से डाउन कर ले, कोई समस्या नहीं है, आप लोगों ने खुद किया है, ठीक। अच्छा किसका, रुक जाइए, बात नहीं, किसका 346 348 349 तक गया है तो भी सही है, 348 सही है, 346 सही है, 348 सही है, 350 के बाहर नहीं आना। कितना आ रहा है 348, कीर्ति का कितना आ रहा है 344। बेसिकली मैं बता रहा हूँ, आपने क्या है कि अंकों का एस्टिमेशन होगा ना आपका, वो 1-2 उनकी वजह से आया होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, सही आपका आंसर। वैसे 1-2 अंकों तक चल जाएगा, 346 348 349 भी मतलब कह सकते हैं, लेकिन ये है कि मतलब फिर भी ठीक है, चलो ठीक है। 348 जिसका आया वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसका एस्टिमेशन सही क्या है आपका 348 ही हो जाएगा, ये 347.9, ठीक है, चलो ठीक है, बात नहीं। सेकंड क्वेश्चन, अभी सेकंड क्वेश्चन क्या था इसका,
इसका सेकंड क्वेश्चन था वाष्प दाब में मोल प्रभाज्य। सो वाष्प दाब में क्या है आपका, हम जानते हैं, बात नहीं प्लीज साथ रहिए सुनिए, हम जानते हैं BiCH3, थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, वाष्प अवस्था में CHCl3 का मोल प्रभाज्य। अरे कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो भाई, नहीं आया आंसर तो मन कहा कि 346 कैसे आया, ऐसा मत कीजिए। वाष्प अवस्था का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा, BiCHCl3 क्या हो जाएगा जी, ये PCHCl3 P टोटल, कहां पर गया PCHCl3, 62.4 बटे में क्या जाएगा 347.9, एक ही बात है, कितना आ रहा है 0.179, ये इसको सही कर लीजिए, 0.18 हो जाएगा, क्योंकि 179 जो है वो बेसिकली आपने दो डिजिट तक चलेगा ना, सो आपका लगभग क्या आ जाएगा आपका 1.8। अल्लाह नहीं सुनिए, वाष्प अवस्था में CH2Cl2 का मोल प्रभाज्य क्या हो जाएगा जी, BiCH2Cl2, लेकिन इसको क्या ऐसे निकालने की जरूरत है क्या, 1 माइनस करके, 1 माइनस BiCH2Cl2, सो 1 माइनस 0.18 क्या आ जाएगा 0.82, क्या है, हाँ सही बोल रहे आप, यहां पर ठीक है जी, टिकानी भाई, क्लियर है बच्चे, कितने बच्चे के सारे आंसर सही है, मतलब एस्टिमेशन के बाद भी कोई बात नहीं, 1-2 अप डाउन हो गया फिर भी